एक मित्र ने पूछा है, मुक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? उपाय हमेशा सरल ही होता है। प्रश्न कितना भी कठिन हो, उत्तर हमेशा आसान होता है। समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, समाधान हमेशा सरल होता है। सारे उपाय सरल हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड उपाय बताते हैं, जो जानते हैं वे सरल उपाय बताते हैं। मुक्ति, और यही मूलभूत प्रश्न है। तुमको याद होगा राजा जनक की और अष्टावक्र की कहानी। राज दरबार में अष्टावक्र पहुंचते हैं। अष्टावक्र का सब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि 8 अंग से टेढ़े हैं। और अष्टावक्र कहते हैं कि टेढ़ी होती ईख भला का रस टेढ़ा होता है, वक्र नदी का हे राजन कब जल टेढ़ा होता है। इसी तरह यह पंच तत्व से निर्मित तन टेढ़ा है, भीतर स्थित आत्म तत्व तो निराकार दृष्टा है। ज्ञान की ऐसी ऊंचाई की बात सुनकर जनक चौंक जाता है। शाम को उनके घर पहुंचता है, कहता है कि आप चलें, मेरे महल में चलें, सिंहासन पर आप बैठे, मैं ज़मीन पर बैठूंगा, आपसे कुछ प्रश्न है मैं पूछूंगा और मुझे उपाय बताएं। अष्टावक्र आते हैं, सिंहासन पर अष्टावक्र को बिठाता है, अपने नीचे बैठता है। अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन प्रश्न पूछिए। तो क्या प्रश्न पूछता है? कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? कथम मुक्तिम, मुक्ति कैसे प्राप्त हो? वैराग्यम किम भविष्यति, वैराग्य कैसे हो? ज्ञान का मुक्ति का मुझको उपदेश दे। मैंने सांख्य गीता में इसका भावानुवाद किया। ज्ञान का मुक्ति का मुझको उपदेश दे, कैसे वैराग्य हो हे प्रभो यह कहे। पहले ज्ञान होता है, फिर मुक्ति होती है, फिर वैराग्य होता है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। जैसे ओशोधारा के कार्यक्रम में तुम आते हो, ध्यान समाधि से शुरू करते हो, नाद का ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसे ही फिर नूर का ज्ञान, फिर अमृत का ज्ञान, फिर दिव्य ऊर्जा, दिव्य उमंग, दिव्य मंगल, दिव्य कुमारी, दिव्य स्वाद, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम, फिर दिव्य चैतन्य। और फिर 9वें तल के कार्यक्रम में आते हो ज्ञान समाधि में, तो वहाँ जानते हो कि मैं आत्मा हूँ। महर्षि रमण के प्रश्न का कि मैं कौन हूँ, 9वें तल में आके ठीक ठाक उत्तर तुमको अनुभव के द्वारा मिलता है। मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है वो योगी वही। देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो, मुक्त हो। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चिवनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। मैं विशुद्ध बोध हूँ, बोध हूँ, बोध हूँ। मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके, सांख्य गीता में लिखा। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान हो गया। यू आर एनलाइटेंड, माना कि संबोधि की और भी ऊंचाइयाँ हैं, एनलाइटनमेंट के और भी ऊंचाइयाँ हैं। मुक्त होने की पहली आवश्यकता है कि जानो कि मैं आत्मा हूँ। अब क्या बाधा है? बहुत से लोग जान गए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी कामना घेरे रहती है दूसरे से अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हमेशा तुम आत्मतल पर नहीं रहते हो, मन के तल पर आ जाते हो। संसार में जीते हो तो मन के तल पर आ जाते हो, और मन के तल पर आते ही कामना पैदा होती है। कामना क्या है? दूसरे मेरे अनुसार चले, यही कामना है।
और जब लोग नहीं चलते तुम्हारे अनुसार, कौन चलता है किसी के अनुसार? कोई नहीं चलता। पति के अनुसार क्या पत्नी चलती है? क्या पत्नी के अनुसार पति चलता है? क्या पिता के अनुसार बेटा चलता है? या बेटे के अनुसार पिता चलता है? कोई किसी के अनुसार नहीं चलता। और हम सब सबको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। यही कामना है, यही कामना है। और जब तक कामना है तब तक मुक्ति नहीं है। तो दूसरा क्या करना होगा? कामना छोड़ना होगा, कामना छोड़ना होगा। जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो। देख रहे हो, अष्टावक्र का वचन है। अष्टावक्र से बड़ा ज्ञानी कौन हुआ? कुछ तो मुक्ति का सरल उपाय मैं बता रहा हूँ, वही उपाय बता रहा हूँ जो अष्टावक्र बता रहे। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। ये चाहिए मुझे, कार चाहिए मुझे, दौलत चाहिए, सब लोग मेरी बात माने, मेरे अनुसार चलें, यही कामना है। तो क्या करना होगा? कामना से मुक्त होना होगा, निष्कामना व्रत साधना होगा। कैसे कामना से मुक्त होगे? बड़ा सरल उपाय बताता हूँ। जब आत्मज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो देखो कि आत्मा में कोई कामना है? आत्मा में कोई कामना है? आंख बंद करके निराकार को देखो, क्या निराकार आत्मा में कोई कामना है? तो देखोगे वहाँ तो विचार ही नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की कामना नहीं, वहाँ कोई तरंग नहीं है, वहाँ कोई विषय नहीं है, वहाँ कोई अशांति नहीं है, वहाँ कोई उत्तेजना नहीं है, वहाँ कोई तरंग नहीं है, वहाँ कोई कामना नहीं है। है तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन मुक्ति के दृष्टि से बता रहा हूँ कि वहाँ देखो कि वहाँ कोई कामना नहीं। और जब मैं आत्मा हूँ और आत्मा में कोई कामना नहीं, तो मेरी भी कोई कामना नहीं है। जब आत्मा की कोई कामना नहीं है, क्योंकि कुछ मिल जाए तो आत्मा में बढ़ेगा क्या? कोई खो जाए तो आत्मा में घटेगा क्या? जैसे सागर है, लाखों करोड़ों टन अरबों टन पानी नदियाँ डालती हैं उसमें, और अरबों टन पानी भाप बन के उड़ के बादल बन जाता है। समंदर ज्यों का त्यों रहता। आत्मा समंदर की तरह है। कम से कम समुद्र से कुछ पानी उड़ता है और कुछ पानी गिरता है उसमें। आत्मा में न तो कुछ उड़ता है न कुछ गिरता है, आत्मा अचल है। जब देख रहे हो कि वहाँ कोई कामना है ही नहीं, और मैं अगर आत्मा हूँ तो फिर मेरी कामना कैसे? मैं निष्काम हूँ। तो अपनी आइडेंटिटी बना लो, मैं निष्काम आत्मा हूँ, मैं हूँ निष्काम आत्मा। जैसे ही कुछ कामना पैदा हो, तुरंत देखो आत्मा के तल पर जाकर के, ये कैसी आशा कर रहा मैं, कैसी अपेक्षा में पड़ गया। मन चालाकी कर रहा है, जो होगा होगा, जो होगा होगा, जो प्रभु करेगा वो ठीक है। अलग से हमारी कामना की ज़रूरत क्या है? हाँ, हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने उद्देश्य के लिए पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन मेरे उद्देश्य के अनुसार ही फल हो, ऐसी कामना हम क्यों करें? क्यों करें? तो जैसे ही एक किरण उतरी तुम्हारे भीतर कि मेरी कोई कामना नहीं है, निष्कामता ही मुक्ति है। जैसे ही तुमने अनुभव किया कि मेरे भीतर कोई कामना नहीं, मैं आप्तकाम हूँ, कोई मेरी चाह नहीं है अलग से, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा अच्छा है, जो कल होना संभावित है स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत दो को दो दो चार करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक तथाता घटित हो जाएगा, एक स्वीकार घटित हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाएगा। सरल उपाय है, इससे सरल उपाय क्या हो सकता है?
निष्कामता ही मुक्ति का द्वार है। सत्र को ही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।